सो द टॉपिक इज प्लेन। अब आज हम लोग पढ़ने वाले प्लेन। अब मुझे ये चीज़ बताओ, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री में टोटल दो ब्रांच है, एक है वेक्टर और एक है 3D। अब ये 3D में एक्स्ट्रा ब्रांच देखा जाएगा तो लाइंस और प्लेन्स है। अब एनालिसिस एज अ महाराष्ट्र कैंडिडेट उसको क्या एनालिसिस है कि हमें 3 एग्जाम को डील करना है। एक है आपका वेक्टर अलजेब्रा, एक है तुम्हारा लाइन और एक है प्लेन। अब एक बच्चा बोर्ड की बात कर रहा है तो बोर्ड में मुझे बताओ, आपको वेक्टर अलजेब्रा आपको आएगा 10 मार्क्स और लाइन एंड प्लेन आपको आएगा 12 मार्क्स। टोटल थियरी आपको आएगा 22 मार्क्स। नेक्स्ट आप जेई के हिसाब से सोचो, जेई में भी वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीईटी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मींस वेक्टर अलजेब्रा आपको समहाउ यू हैव टू डू कंपलसरी टॉपिक फॉर योर गुड स्कोर इन मैथमेटिक्स। नाउ आता है नेक्स्ट पार्ट जो लाइन एंड प्लेन। इसमें खासियत क्या है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस ऑफ जेई मेंस उसमें प्लेन नहीं है, सिर्फ क्या है लाइन है। अब सीईटी में जो भी टेस्ट में सब कुछ आएगा तो सीईटी में इन शॉर्ट क्या है, लाइन भी है, प्लेन भी है और बोर्ड में भी है। तो सीईटी के हिसाब से एक रफ आइडिया, टॉप मोस्ट वेटेज यू कैन से 10 क्वेश्चन अगर वेक्टर और 3D से आएगा तो इंटू 2 करो तो आपका हो जाएगा 20 मार्क्स आपका वेक्टर अलजेब्रा ब्रांच। जेई के हिसाब से भी देखो लेटेस्ट ट्रेंड, यू कैन से लो इनपुट हाई आउटपुट। व्हाट डू मीन बाय लो इनपुट हाई आउटपुट? कम मेहनत पे ज्यादा मार्क्स। वेक्टर अलजेब्रा एनालिसिस देखा कि पीवाईक्यू सॉल्व किया तो पता चला कि कंसेप्ट आता है बट टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम जा रहा है। बट प्लेन में देखो, प्लेन में अपना प्लेन हट गया तो जेई के हिसाब से सिर्फ लाइन है। लाइन का 3 ही क्वेश्चन एकदम एकदम हॉट क्वेश्चन है। एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि डायरेक्ट फॉर्मुला लगा लोगे। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दूसरा क्वेश्चन, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग तो फाइंड के, ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढने बोलते हैं। या तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा घुमाएंगे वेक्टर अलजेब्रा को लाइन को क्लब करके, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। और एक क्वेश्चन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या उसी को यूज करके इमेज ऑफ अ पॉइंट, वो आपका हो गया लाइन। अब प्लेन की बात करें तो हम प्लेन को एकदम क्लासिफाई करते हैं तो उसको 4 ब्रांच को मैं डिफाइन करता हूं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन आने के लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या है, वेक्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक डॉट प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वगैरह वगैरह वगैरह। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन में 4 टॉपिक है, आप अच्छे से ध्यान देना। सर ये 4 टॉपिक में कंफ्यूजन क्या है, व्हेन टू अप्लाई व्हाट, वो क्वेश्चन है। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक देखो क्या है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। मतलब अब ये पूरा पिक्चर क्लियर, उसके नीचे मैंने क्या लिख के दिया देखो, 1 पॉइंट, एक पॉइंट पता है और एक नॉर्मल पता है। अब व्हाट इज नॉर्मल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अरे क्लियर है कि नहीं? अब मैंने तो कोड वर्ड के साथ लिख के दिया, वन शॉट दे रहा हूं, एक पॉइंट एक नॉर्मल। दूसरा टॉपिक देखो, एक पॉइंट बता देगा, अब नॉर्मल नहीं है, क्या दिया है, 2 पैरेलल वेक्टर। फिर हम लोग उसको इनडायरेक्टली सोचेंगे जब वो टॉपिक पढ़ेंगे कि नॉर्मल कैसे इंट्रोड्यूस होगा। तीसरा क्या है, एक प्लेन है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, अगेन इधर नॉर्मल नहीं है, हम लोग देखेंगे कैसे नॉर्मल लाना है। और चौथा क्या है, नाम ही दिया है नॉर्मल फॉर्म, उसमें आपका इक्वेशन दिया है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है सर फर्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, इसको कैसे हम लोग यूज करें, वो डिपेंड, हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। सेकंड ब्रांच क्या, एंगल। एंगल 3 तरीका हो सकता है, जैसे लाइन और प्लेन हो गया, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। उसके बारे में भी हमें देखा कि कॉस साइन कैसे यूज होगा, वी विल सी इट। तीसरा टॉपिक है कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस, जब 3 लाइन एक प्लेन में है तो लाइंस आर कोप्लेनर, तो यहां से क्लिक होता है कि बॉक्स प्रोडक्ट 0। और चौथा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ गिवन प्लेन। इसको हम लोग फटाफट वन शॉट रिवाइज करते। सब लोग ध्यान दो। सबसे पहला टॉपिक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब ध्यान दो, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, एक पॉइंट मुझे पता रहेगा और एक नॉर्मल दिया रहेगा। अब हमें पूरे वेक्टर अलजेब्रा में 2 टाइप ऑफ इक्वेशन बनना है, दैट इज वन वेक्टर फॉर्म एंड वन इज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन मतलब वो एक्स वाई जेड वाला, वेक्टर मतलब आर डॉट 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 आई कैप जे कैप के कैप दिखेगा। तो ध्यान दो, अभी मैं जैसे ही बोला तो पहले प्लेन के लिए आप लोग पहले 3D बनाया, मैंने एक एक्सिस बना दिया, एक प्लेन है मान लो स्पेस में। अब आपका डेटा क्या बोल रहा है, कितना पॉइंट पता है, एक पॉइंट, पॉइंट का मैंने क्या नाम दे दिया, ए। अब एक पॉइंट मुझे पता है तो एक अननोन भी मैं अज्यूम करूंगा, क्या नाम ले लिया मैंने, आपको बताया था कि पॉइंट के लिए क्या लेना चाहिए, वट वो जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे सबस्क्रिप्ट देंगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 या एक्स वाई जेड देंगे तो अननोन। जब कोई चीज पता है तो उसको लिखा मैंने x1 y1 z1, जो चीज नहीं पता है उसको हम लोग ने लिखा x y z। क्या ये आपको क्लियर हुआ? अब आ जाओ नॉर्मल। नॉर्मल दिया रहेगा, पहला टॉपिक है ना, नॉर्मल आपके पास है, उसका भी नया नाम क्या है, n बार। अब कोई वेक्टर की बात हो रहा है तो कोऑर्डिनेट नहीं होता, उसका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो इसका डायरेक्शन रेशियो मैंने क्या ले लिया, ABC। क्या पिक्चर क्लियर है? अब सर इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो तो एक दिख रहा है कि AR को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये AR और N बार क्या है, परपेंडिकुलर है, बोल सकता हूं कि नहीं? सो AR बार एंड N बार क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान दो, अगर बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर परपेंडिकुलर तो क्या पता है, डॉट प्रोडक्ट 0। परपेंडिकुलर तो क्या पता है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा
तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए आर डॉट एन 0, क्योंकि थीटा कितना हो गया 90, कॉस 90 0 हो गया। अब ए आर को लिखो आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। नाउ सिंपल आर डॉट एन हो जाएगा आर बार डॉट एन बार, माइनस उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा ए बार डॉट एन बार। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या सबको समझ रहा है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, बस आपको अभी एप्लीकेशन ज्यादा डेप्थ में करना है। आर अननोन पॉइंट, एन नॉर्मल, ए नोन पॉइंट, एन नॉर्मल। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन कैसे करेंगे ध्यान देना। भी वेक्टर फॉर्म में जाओ, आर को मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप, बोलो वाई जे कैप, जेड के कैप। क्या ये आपको क्लिक हुआ, क्योंकि सर यहां पर देख लो। फिर एन का मतलब बोलो ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो पता है। नेक्स्ट सिमिलरली ए का हो जाएगा x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप डॉट ए आई कैप, बी जे कैप, सी की कैप। पिक्चर क्लियर है ना, किसी को कुछ डाउट है तो बिंदास पूछो। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई विद द कोएफिशिएंट, बराबर की नहीं। सो बोले x इंटू ए हो जाएगा ax, b इंटू वाई हो जाएगा by, c इंटू जेड हो जाएगा cz। उधर ax1 by1 cz1। नाउ वी नो sir a is also number, x1 is also number, number into number is number, number plus number plus number is number, I can say is another number। वो another number का ही नाम दिया टेक्स्ट बुक में, क्या दिया है d। so therefore ax plus by plus cz is equal to d। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। जब मुझे एक पॉइंट पता है, एक नॉर्मल पता है, तो यहां से डायरेक्ट क्लिक करना। अब एक सीईटी में क्या होता है, एनालिसिस। एनालिसिस क्या है, एग्जांपल देखो। अभी कोई बोलता है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, कंपेयर करो तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है तुम्हारा 1, y क्या है तुम्हारा 1, z क्या है -1। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल बता सकते हो ना डायरेक्ट, 1 1 -1। क्या सबको क्लियर हुआ, सबको इज इट क्लियर एवरीवन? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, एक बार देखो 2 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते। सेकेंड टॉपिक देखो, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through one point। जैसे मैंने पॉइंट बोल दिया, चलो मान लो मैंने ए ले लिया, एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स टू अनदर वेक्टर्स, दैट इज बी बार एंड सी बार। अब सर बी क्या है, सी क्या है, ए क्या है, आर क्या है, पिक्चर क्लियर हो गया। आर अननोन पॉइंट है, ए नोन पॉइंट है, बी बार एक वेक्टर है, सी बार एक वेक्टर है जो प्लेन से पैरेलल है। डायग्राम ये मैंने क्या ले लिया, प्लेन। जैसे प्लेन बोले एक पॉइंट पता है, ले लिया, एक अननोन। कोऑर्डिनेट बोलो, दो हवा में वेक्टर ले लो, है इनका क्रॉस प्रोडक्ट बोलो। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अनदर टू वेक्टर। दिखा कुछ, ये क्या हो गया, और ये खुद क्या हो गया, नॉर्मल। क्योंकि प्लेन में फिक्स है, पॉइंट चाहिए नॉर्मल चाहिए, लाइन में पॉइंट चाहिए पैरेलल वेक्टर चाहिए। क्लियर है, उधर पैरेलल इधर परपेंडिकुलर। तो फटाफट बोलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन से इक्वेशन नंबर 1। उसमें हमने क्या बोला था, एक पॉइंट एंड एक नॉर्मल के हिसाब से मुझे बताओ आर बार डॉट पॉइंट बोलो, क्या है पॉइंट, एक वेट कुछ है तो अच्छे से कर दे एकदम डिटेल में। यहां से बताओ एक वेक्टर है और एक दिखा, कौन है, ए आर बार डॉट कौन परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी, क्या होगा 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देख ये और ये परपेंडिकुलर है ना। सो आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी 0, बराबर की नहीं। अब माइनस ओपन करूंगा तो आर डॉट बी क्रॉस सी माइनस हो जाएगा तो प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी। ये जो इक्वेशन है इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म। अब आपका क्लियर है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आर क्या है। ए पॉइंट है, एक्स अननोन पॉइंट है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। नॉर्मल में पॉइंट देखते कि डायरेक्शन रेशियो देखते, कभी भी वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो देखते। तो सिंपल सी बात है, बी का डायरेक्शन रेशियो ले लो a1 b1 c1, सी का डायरेक्शन रेशियो ले लो a2 b2 c2। सो दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म।
कार्टेशियन फॉर्म में यहां से कनेक्ट करो, सिंस r माइनस ए वेक्टर डॉट वेक्टर क्रॉस वेक्टर मीन्स बॉक्स प्रोडक्ट बोल सकता हूं ना रे, कैसे पता चला? वेक्टर 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 डॉट क्रॉस मतलब बॉक्स ही हुआ ना, और बॉक्स जीरो मतलब आपको पता है डिटर्मिनेंट हाँ या ना, r माइनस ए मतलब x माइनस x1, क्यों? पिक्चर देखो, क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। y माइनस b का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 c का a2 b2 c2, क्लियर हुआ? इन शॉर्ट कनेक्ट भी हुआ, थ्री वेक्टर सर कोप्लेनार। मैंने अभी नोट बताया था, क्या नोट बताया था कि सर कंफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज कोप्लेनार? सबसे पहले कोप्लेनर मतलब तीनों चीज एक प्लेन में लाए होना। कोप्लेनर का मतलब बोलो, उसका दूसरा कंडीशन भी मैंने बताया था, या तो तुम्हारा तीन वेक्टर एक लाइन में, या तो कभी कभी एक नीचे दो ऊपर, बल पैरेलल ही है ना, तो ये दोनों कंडीशन को क्या बोलने का है? कोप्लेनर ही बोलना है। आई कैन से ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये दोनों कोप्लेनर है, क्यों? अरे पैरेलल ही बना है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना है। हम ये जमीन से भी कोप्लेनर है, इन शॉर्ट हम उससे भी कोप्लेनर है, बिकॉज अपना दोनों जमीन क्या है? पैरेलल है। क्लियर हुआ? पिक्चर क्लियर है आपको? इज इट अंडरस्टूड? एक बार देखो नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, नॉन कोलिनियर मतलब सब एक लाइन में नहीं, अलग अलग लाइन में। देखो डायग्राम दिया, प्लेन 1 2 3, ध्यान दो, मैं अगर ए इधर लेता हूँ, बी इधर लेता हूँ, सी इधर लेता हूँ, उधर किसको लिया मैंने? आर। एक अननोन को घुसाना पड़ेगा, एक को बकरा बनाना है, ये कोडवर्ड याद रखो। तीन चीज पता है ना, तो उसमें एक को बकरा बनाओ, अननोन को उस साइड रखो, अननोन को इधर रखो तो आंसर ही नहीं आएगा। ए आर ए बी ए सी, दिखा ना कि और डिटेल में बनाओ। ए आर बी सी, ए का पॉइंट बोलो x1 y1 z1, आर का हो जाएगा x y z, x2 y2 z2 x3 y3 z3, बिकॉज x y z क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स है, तीनों का वेक्टर भी है। अब जो चीज में कंप्लीटली पता है, इसमें कंप्लीटली आपको ए और बी सी पता है, ये पता है, ए पता है दिया रहेगा, बी पता है, सी पता है, तो मेरे को देखो एक वेक्टर दिखा, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल बन जाएगा। अगर ये ए बी है और ये ए सी है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट बोलो ए बी क्रॉस ए सी, यही मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। और मेरे लिए पॉइंट कौन हो जाएगा? ए। एक पॉइंट पता है, एक नॉर्मल पता है, तो चालू हो जाओ। एक पॉइंट जो है डायग्राम के हिसाब से हम पॉइंट किसको लेंगे? ए ए ए, बराबर। और नॉर्मल क्या हो जाएगा? ए बी क्रॉस ए सी। इन शॉर्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी बार माइनस ए बार इंटू सी बार माइनस ए बार, हाँ या ना? अभी हम लोग ने पढ़ा था, वेक्टर निकालो, ए आर बार ध्यान दो ये वेक्टर इससे परपेंडिकुलर है, इधर बनाना पड़ेगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इधर किधर कौन है? आर है। तो देखो ध्यान दो, पिक्चर क्लियर रखो, ये वाला वेक्टर इससे क्या है? परपेंडिकुलर। ऐसा मत सोचो सर वी है परपेंडिकुलर प्लेन में और ये ऐसा है, तो ए आर बार डॉट नॉर्मल, नॉर्मल कौन है? बराबर। ए आर को क्या लिखोगे? थोड़ा अच्छे से, बराबर हो गया वेक्टर फॉर्म। बॉक्स कार्टेशियन फटाफट लिख लो, ये कौन सा फॉर्म हो गया? वेक्टर। और ये कार्टेशियन एक्स वाई जेड में आएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। क्यों x1 x1 x1? क्योंकि हर जगह यही है। क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ? एक बार देख लो नेक्स्ट टॉपिक, पहले पढ़ो फिर हम लोग इसको देखते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ से ये डिफरेंट क्यों है। फोर्थ टॉपिक,
नॉर्मल फॉर्म, जैसे नॉर्मल फॉर्म बोलता हूँ तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ। सबसे पहला, नॉर्मल हैज़ टू बी मेजर्ड फ्रॉम origin and unit vector is considered। सो देखो जरा, पहला तो 3D स्पेस बना दिया, एक प्लेन कहाँ तो इधर रखा है, ठीक है। अब ये ओरिजिन से एक वेक्टर मारा है मैंने, ध्यान देते रहना देते रहना देते रहना। अब सही बात है, ये ओरिजिन है तो मान लो इधर ही n बार है, इधर ही n कैप है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, सिर्फ लंबाई पे डिपेंड है। मान लो ये एक वेक्टर है n बार, तो n कैप कितना होगा, छोटा होगा मान लो। क्यों? एक ही फर्क है कि इसका लेंथ 1 हो सकता है, इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, बट वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही होगा ना, वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, लंबाई कुछ भी हो सकता है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मान लो इधर एक n ही है, मतलब एक स्पेशल केस है, इसमें कोई नोन पॉइंट नहीं पता है, वो भी लिख सकते हो। हिंट, जब डील करते हो सम्स को, नो नोन पॉइंट, मतलब कम अननोन में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मींस डील विथ ओनली n से डील करो। तो n भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो अभी, अरे दिमाग लगाओ ना, ओ n, इसका मतलब क्या होता है, n बार माइनस ओ बार। तो इन शॉर्ट ओ एन बार को मैंने क्या लिख दिया, n बार, एक वेक्टर लिख दिया हो, अब तक कुछ पॉइंट नहीं डील किया हो। अननोन पॉइंट को लेता हो r, अब बताओ कौन परपेंडिकुलर है, एन आर ले लो, एन आर डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। बट हम ये नहीं लेंगे, रीजन है, इंस्टेड कोई भी वेक्टर लेना है ना तो मैं यूनिट वेक्टर भी ले सकता हूं, क्योंकि मेरे को ये स्पेशल केस पढ़ना ही क्यों, वो पहले समझो। अब आपका डाउट आना चाहिए, सर हर बार तो वेक्टर लेते, यूनिट वेक्टर नहीं लेते, बट मैं बोल रहा हूँ यूनिट वेक्टर ले सकते, क्योंकि वो भी वेक्टर है ना। अब ध्यान दो, एन आर ये दिख रहा है, ये वाला लाइन और ये वाला वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्यों? परपेंडिकुलर है। एन आर को क्या लिखोगे, आर बार माइनस एन बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, यही लिखोगे। अब थोड़ा ट्विस्ट, क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक नॉलेज, क्या बोला है, पी। व्हाट इज पी? पी का मतलब है मैग्नीट्यूड रे, मतलब ओरिजिन से। अब मुझे बताओ कैसे करो कन्वर्ट। वी नो यूनिट वेक्टर मीन्स, बोलो, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यू कैन से एन कैप कैन बी टोल्ड एज एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। अब ये एन कैप इज इक्वल टू एन बार, मैग्नीट्यूड ऑफ एन का एक नाम दिया है पी, उधर जाएगा तो एन बार को क्या लिख सकते हो, पी एन कैप लिख सकते हो, पुट करो। सो आर बार माइनस व्हाट इज एन बार, पी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। अप्लाई करो, आर डॉट एन माइनस पी डॉट एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लीकेशन पी कांस्टेंट है, आर बार डॉट एन कैप। अब आप बताओ इसका आंसर बोलो 1, क्योंकि बाय प्रॉपर्टी ऑफ वो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, माइनस पी उधर जाएगा तो ये हमने क्या नया चीज पढ़ा है। सो नोट, कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, यू कैन से जो पहला वाला फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। इन दोनों में कंपैरिजन क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये भी नंबर है, आई डोंट नो, दिस इज ऑल्सो सम कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो सम कांस्टेंट, बट फर्क क्या है, ये एन कैप किससे डील करता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। और यहां पर क्या है, सिर्फ वेक्टर है, तो वेक्टर किससे डील करता है, डायरेक्शन रेशियो। अरे कुछ तो क्लिक गया ना, अगर कोई पॉइंट दे दिया ना तो नॉर्मल फॉर्म लगेगा ही नहीं, पॉइंट दे दे तो पहला वाला फॉर्म लगाना है, यही डील करना है। इसीलिए क्वेश्चन कैसे आता है, अब कैसे क्वेश्चन डील करना है, क्वेश्चन ये आता है बोर्ड में, रेडियस गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो आपको मैंने बोलता हूं कि आर डॉट जो भी वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो पहले यूनिट वेक्टर बनाओगे कैसे, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बोथ द साइड। जो राइट हैंड साइड है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पी। क्या होता है, पी। वो हम लोग ने सॉल्विंग किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट, वापस कंफ्यूज नहीं होना चाहिए सब लोग। देखो नॉर्मल फॉर्म कैसे करना है, पूरा लिख के दिया। नॉर्मल हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, कंडीशन दे दिया, ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन। क्यों ओरिजिन, इसका भी एक रीजन है, फ्यूचर में कोई भी चीज हम लोग ओरिजिन से ही मेजर करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना। मैं लेफ्ट मूव कर रहा, बट कौन से साइड का लेफ्ट मेरे को देखना पड़ेगा ना। हम 4 तरीके देखते हैं, वेस्ट से लेफ्ट, नॉर्थ से लेफ्ट, साउथ से लेफ्ट, ईस्ट से लेफ्ट। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फाइनल करना पड़ेगा, और 3D ज्योमेट्री में ओरिजिन को ही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं।
और कंडीशन ये है इसमें कोई नॉन पॉइंट नहीं है, अ प्लेन इज नॉट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट बोला ही नहीं है। इन शॉर्ट क्या बोला है, एक वेक्टर है भाई पास हो रहा है। अब सही बात है, एक वेक्टर है और लाइन जैसे पास हो रहा है तो उसका एक पॉइंट होगा प्लेन में, दैट इज कॉल्ड एज एन। अब एक अननोन पॉइंट है आर, सो एन आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसको ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पर आके पता चलेगा कि वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर के रिलेशन निकालना है। निकालने के बाद ओपन करो तो आपको P मिल जाएगा। P का मतलब डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। नोट कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करो तो क्या पता चला, फर्स्ट वाला फॉर्म में वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, सेकेंड वाला फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन है। क्लियर हुआ? ये सब लोग एक बार देखो। सो नॉर्मल फॉर्म को आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट नॉर्मल फॉर्म, उसका वेक्टर फॉर्म लिखते पहला। वेक्टर फॉर्म का हो जाएगा आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। और कार्टेशियन फॉर्म भी तो लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, ध्यान दो सब लोग। आर को लिखो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब एन कैप तो एल एम एन, एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप इज इक्वल टू पी। बोलो एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू। अब ये एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। अब नोट, नोट क्या है, एप्लीकेशन। यू कैन से एप्लीकेशन इन मैथ सम्स। दो तरह का टॉपिक, एक बोर्ड्स और एक अपने को डील करने सीईटी। अभी पहले बोर्ड्स में देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, रेड्यूस वाला फॉर्म। रेड्यूस आर बार डॉट सम वेक्टर इज इक्वल टू 5 टू क्या करने का क्वेश्चन आएगा, देखते जाना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नॉर्मल फॉर्म में करना है, सिंपल सी बात है, ये जो वेक्टर है यूनिट होना चाहिए। अगर ये यूनिट है तो डायरेक्ट ये 5 तुम्हारा हो गया डिस्टेंस। अगर वो यूनिट नहीं है तो क्या करने का, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, पी। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोर्ड हो जाएगा। सीईटी में कैसे क्वेश्चन आएगा, सीईटी में अभी इन शॉर्ट वही बता रहा हूं, कभी भी रैंडम इक्वेशन अगर देंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं, एन बार मिलेगा, एन कैप नहीं मिलेगा। 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, ये इन शॉर्ट क्या है, डी आर, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ एन बार। क्यों एन कैप नहीं है, एन कैप होता तो सबका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर शुड बी 1। अगर नहीं है तो वो डायरेक्शन रेशियो है, अगर है तो डायरेक्शन कोसाइन है। ये भी बता दिया। क्लियर हुआ? एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे क्वेश्चन डील करने, वी विल ट्राई। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन आ सकता है। एक्स्ट्रा क्या आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आंसर बोलो, एलपी एमपी एनपी वाई। कौन बताएगा? चलो सब लोग थोड़ा सा देखो, सर आया कहां से, सब लोग देखो, पहले सीखो। एक प्लेन यहां पर प्लेन ही रखा हूं, ठीक है, ये एन है ना, ये ओ है, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स के साथ डील करता हूँ, दिमाग लगाना, अगर एक्स के साथ डील करता हूँ तो एक्स में मुझे पता है दो चीज़ क्या होता है, क्यू वाई 0 ये 0, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1। क्यू एक्स को क्या बोलते हैं, आई कैप। इन दोनों के बीच में है क्या, अल्फा। अब एक ट्राइंगल निकालो, ध्यान दो, नजर हटी दुर्घटना घटी। मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, पी। अरे पता है ना मैग्नीट्यूड कितना है, इतना समझा, ये अल्फा समझा, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1 ही हो गया। यू कैन से 1 मत ले, क्या लेते हैं उसको, हाँ 1 ले लो, चलो ठीक है। व्हाट इज कॉस अल्फा, आई थिंक एक्स ले लो, 1 मत लो, 1 नहीं ना, एक्स लेना पड़ेगा, एनी कोऑर्डिनेट। सो व्हाट इज कॉस अल्फा, एडजेसेंट अपॉन, और व्हाट इज कॉस अल्फा, एल, एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एल पी। अरे मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा एल पी एम पी एन पी। कहाँ से है वो, एल एम एन क्या, कॉस है, कॉस, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एल एक्स एल पी एम पी एन पी। आई थिंक मैंने इतना एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था, राइट। एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे टेक्स्ट बुक का, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर क्या, 4 ना, रेड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। बोलो क्वेश्चन क्या, आर बार डॉट 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस इज इक्वल टू, सब लोग ध्यान दो। नाउ अबाव इक्वेशन एन बार, इन अबाव इक्वेशन एन बार इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। क्यों एन कैप नहीं है, बिकॉज मैग्नेट इज नॉट 1, सिंस मैग्नेट ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर एन बार लिया। ये सब मत लिखना बोर्ड में, क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल ही लिखना है, ज़्यादा भाषण लिखना ही नहीं है।
नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर, इट इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ध्यान दो 3i कैप 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइड बाय, फटाफट निकालो, 9 प्लस 16 144 कितना होता है 169, 13 हो जाएगा। सो इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एन कितना हो जाएगा 13। अब जो ये इक्वेशन है क्या करूंगा, डिवाइड बाय 13 ऑन बोथ साइड, रीजन आई वांट टू कन्वर्ट टू नॉर्मल फॉर्म। सो ये हो जाएगा आर बार डॉट, ध्यान दो अभी 3/13 आई कैप 4/13 जे कैप 12/13 के कैप और इधर हो जाएगा 78/13। आंसर बोलो 5 सॉरी 6 सो नाउ दिस इज आर बार, दिस इज एन कैप एंड दिस इज पी। सो अब आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस कर दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथ ऑफ, क्या बोला है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, आंसर इज 6। नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल 3/13 4/13 12/13 आ सकता है। स्कोरिंग स्टार्ट। एक्स्ट्रा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आंसर बोलो एलपी एमपी एनपी। ढूंढ सकते हो एल का वैल्यू कितना है 3/13 इंटू 6 4/13 इंटू 6 एंड फाइनली 12/13 इंटू 6। सॉल्व करो आपको आंसर आ जाएगा।